बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज जो है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनकी थ्योरी जो है वो काफ़ी लंबी है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट से लगता है ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर आएंगे, लेकिन इस दफ़ा ये क्वेश्चन जो है ना 5-7 क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक, यानी हमारे पास उर्दू, यानी 500 एम्प्लॉयज जो हैं 250 कैन स्पीक उर्दू, उसमें से 150 कैन स्पीक इंग्लिश और 50 पंजाबी। 40 उर्दू एंड इंग्लिश, 50 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। इट्स मीन जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो कितने 500 हैं। टोटल एम्प्लॉयज कितने 500 हैं। अब बात हो रही है उर्दू की भी और इंग्लिश की भी, पंजाबी की, तीन बुक्स हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है हम 3 हैं, तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो 250 कैन स्पीक उर्दू, तो हम लिखेंगे उर्दू को यू से हम जाहिर कर लेंगे। ठीक है, आप उर्दू भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यू सिंप्लीफाई थोड़ा शॉर्ट के लिहाज से मैं यू कर देता हूँ। एंड ऑफ यू यानी हमारे पास उर्दू जो है वो 250 है और इंग्लिश जो है वो 150 है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो पंजाबी दिया उसको मैं पी से ज़ाहिर करता हूँ, एन ऑफ पी इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो इट्स मीन आपने ये पहले सबसे पहले यानी एन का मतलब क्या है नंबर्स हैं और यू का मतलब क्या है उर्दू, नंबर्स ऑफ यानी स्पीक उर्दू वाले। उसके बाद ये इंग्लिश वाले हैं और ये क्या है हमारे पास पंजाबी वाले। अब जो 500 एम्प्लॉयज दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप के 500 एम्प्लॉयज हैं, तो ये हमारे पास क्या है एन ऑफ यानी उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी के जो 500 एम्प्लॉयज हैं वो टोटल हैं। यूनियन जो होता है वो टोटल का मतलब प्लस हो रहा होता है। ठीक है, यूनियन आप माइंड में रख ले, प्लस हो रहा होता है। टोटल की जब बात करता है तो ये हम यूनियन ही यूज करेंगे 500। उसके बाद आल्सो, आल्सो मतलब जब हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 40 जो है 40 उर्दू एंड इंग्लिश, मतलब 40 एम्प्लॉयज जो हैं वो स्पीक बोलते हैं उर्दू एंड इंग्लिश। एंड है उर्दू एंड इंग्लिश। जब एंड का जिक्र है तो इंटरसेक्शन होता है, यानी एंड का जिक्र है इंटरसेक्शन होता है, यानी उर्दू एंड इंग्लिश और होता तो ये यूनियन होता। ये आप चीज माइंड में रखना है, उर्दू एंड इंग्लिश। उसके बाद उसने दिखाया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये 30 जो है ये कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, तो हम लिखेंगे 30 जो है इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, वो 30 है, एंड है इंटरसेक्शन है। फिर एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उसमें से 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। अब इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन ही होगा 10 जगह। जब हम ये डेटा इस तरह यूज कर लेंगे, लिख लेंगे, तो हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मैनी स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, यानी कितने जो हैं वो तीनों जुबानें जो है बोल सकते हैं। तो जाहिर बात है अब पता नहीं कितने बोल सकते हैं, तो यानी वो हमें पता नहीं है, तो यानी इंटरसेक्शन में यूज करेंगे। इसकी और हो सकता है, इसका और इसका और, तो यानी हो सकता है 10 उर्दू बोल रहे हैं, 10 11 पंजाबी बोल रहे हैं, तो वो इस वजह से हम क्या करेंगे, यानी ये हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब इसका एक फार्मूला होता है, आपने पेपर्स के अंदर ये यूजिंग फार्मूला ये माइंड में रखना है। कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, ये फार्मूला कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास मौजूद है। अब जब एन ऑफ यू यानी उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी का यूनियन हो वो इक्वल होता है एन ऑफ यू यानी फर्स्ट एलिमेंट का नंबर्स और फिर सेकंड के फिर थर्ड के, यानी प्लस के साइन के अंदर होते हैं। फार्मूला याद रखना है। उसके बाद माइनस एन ऑफ। अब जब हमने सिंगल की बात कर दी, ट्रिपल वाला है, तीन इसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज है। तो 1 2 3 प्लस के साथ, फिर 2 2 के साथ, जैसे हमारे पास ये यू और ई के साथ लिखेंगे यू इंटरसेक्शन ई। उसके बाद हमारे पास ई इंटरसेक्शन पी, ई इंटरसेक्शन पी यानी इंग्लिश एंड पंजाबी। फिर पी हमारे पास ये रह गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी, और उसके बाद हमारे पास उर्दू एंड पंजाबी रह गई ना, उर्दू एंड पंजाबी यानी उर्दू इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश पंजाबी, उर्दू पंजाबी, ये सारे आपने माइनस में ही लिखने हैं। लेकिन जो लास्ट वाला होगा ये 3 है, तो वो इंटरसेक्शन के साथ प्लस के साइन में लिखना है, तो ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। अब जरूरी नहीं है उर्दू इंग्लिश और यहाँ पे पंजाबी हो, और नंबर्स हो सकते हैं, कुछ लैंग्वेज हो सकती हैं, कुछ और एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कोई भी डेटा दिया जा सकते हैं, बस आपने फाइंड इसी तरह करना है। अब देखें हमारे पास इसकी वैल्यू जो दी हुई थी वो हमारे पास 500 है,
उसको उठा के यहाँ लिख देंगे। एन ऑफ यू की वैल्यू जो हमें उर्दू का दिया हुआ था वो 250 है, इंग्लिश का 150 है, पंजाबी का 50 है, और ये जो हमारे पास जिसमें उर्दू भी है इंग्लिश भी है वो आपके सामने मौजूद है 40 है, ये 30 है, और ये हमने 10 पुट किया, इसकी वैल्यू नहीं है। इसको आप एक्स भी रख सकते हो, किसी नंबर का नाम दे सकते हो, वाई रख सकते हो, पी रख सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह इसको ऐसे ही लिख दिया। अब यानी ये प्लस 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 वाले आप प्लस करते हो तो 450 आएगा, और 40 माइनस 30 माइनस 10 इनको प्लस करते हो, नेगेटिव वाले भी प्लस करने हैं वो माइनस 80 बन जाएंगे। ठीक है, अब सुनो 500 और ये हमारे पास 450 माइनस 80, यानी 450 में से अगर 80 को माइनस करते हो 360 ही बनता है। तो ये आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, बाकी ये सिस्टम जो है बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक और बात है, अगर ये हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो नंबर है ये उस साइड पे चला जाता है। जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 500 से माइनस 370 जो है ये हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 130 इसका आंसर आएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है लेंथी है, लेकिन ये फार्मूला बस माइंड में रखना है और इसको आपको ये बनाना आ गया तो इसको सारा काम ओके हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कितने एम्प्लॉयज ने ये जुबानें पढ़ी हैं, तो 130 एम्प्लॉयज जो है कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, इन 3 लैंग्वेज को 130 एम्प्लॉयज जो है इजीली बोल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहता है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन इसका आंसर जो है बुक जो है उसके आंसर आ चुके हैं मेरे पास, तो यानी उसके आंसर में इसका जो आंसर लिखा हुआ वो 9 लिखा हुआ है, लेकिन किसी सूरत में इसका आंसर 9 नहीं आ रहा है। तो लेकिन चले फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स एंड 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स। अब देखिए हमारे पास, अब मैं बी को जो जाहिर करूंगा वो ब्लू शर्ट से जाहिर करूंगा, और जी को जाहिर करूंगा वो ग्रीन शर्ट से जाहिर करूंगा, और जो सी है वो केप से जाहिर करूंगा। तो यहाँ पे 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 19 पीपल जो है वो क्या ब्लू शर्ट्स पहनते हैं। तो नंबर्स हैं, तादाद कितनी है, कितने पहनते हैं, इसलिए नंबर्स ऑफ बी 19 होता है। उसके बाद जब 15 वेयर पहनते हैं वो ग्रीन पहनते हैं, एंड फिर 3 वेयर्स ब्लू एंड ग्रीन, यानी उसको उसने कहा 3 जो वेयर पहनते हैं ब्लू एंड ग्रीन, ये ब्लू और ग्रीन दोनों को मिलाया जाए, एंड का ऑप्शन हो तो इंटरसेक्शन होता है, माइंड में रख लें, अगर और होता तो वो यूनियन होता, तो वो 3 के इक्वल आना है। अब 4 वेयर्स हमारे पास पहनते हैं कैप एंड ब्लू, कैप की तो बात ही नहीं की थी, इसका मतलब कैप एंड ब्लू, यानी कैप को हम सी से जार कर लेते हैं, कैप एंड इंटरसेक्शन ब्लू वो 4 होते हैं, लिखा हुआ है देखिए 4 है, एंड यानी 2 वेयर सी एंड जी मैंने खुद लिखा है, यहाँ पे कैप एंड ग्रीन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कैप और ग्रीन शर्ट जो है वो हमारे पास कितने 2 है, तो यानी सी इंटरसेक्शन जी कैप एंड ग्रीन वो क्या है हमारे पास 2 है, ये हमने बता दिए। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल विद, हमारे पास दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पीपल विद एदर आया के ब्लू और ग्रीन, यानी ब्लू और ग्रीन। अब देखें यहाँ पे हमें कितने लोग हैं वो आया के ब्लू पहनते हैं या ग्रीन शर्ट पहनते हैं या कैप पहनते हैं, ब्लू ग्रीन शर्ट या कैप, इसका मतलब ब्लू ग्रीन या कैप, और मीन्स क्या है यूनियन। अब इक्वल 25 तो हमें पता चल गया कि 25 है, लेकिन जो आगे बात की हाउ मेनी पीपल वर वेयरिंग कैप, यानी सी एन ऑफ सी मालूम करना है कि कैप कितने लोग पहनते हैं। अब बेसिकली इसमें हमारे पास ये यूनियन तो दिया हुआ है, अब कैप भी हमने नहीं पता कितनी है, और हमें वो जो हमारे पास एंड तीनों का होता है उसका भी नहीं पता है। अब यहाँ पे काम करेंगे तो यूजिंग द फार्मूला, फार्मूले को यूज जब हम करेंगे तो यहाँ पे एन ऑफ बी यूनियन इंटरसेक्शन थोड़ा जूम कर लेते हैं, यानी एन बी, ये तो फार्मूला वही है जो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है, कैप है, ब्लू ग्रीन ये हमारे पास सारे दिए हुए हैं, तो ये हमने इसी तरह इसको आपको पता चल गया है कि पहले हम बी जी सी लिखेंगे, फिर हम यानी माइनस के साथ बी ऑफ जी ऑफ सी और बी ऑफ सी, फिर प्लस के साथ हम इस सारे को ऐसे तैसे लिख देते होते हैं। अब यहाँ पे देखें जब हमारे पास ये और के हिसाब से ऊपर दिए हुए थे ये लास्ट में 25, तो ये 25 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एन ऑफ बी 19 है, ऊपर दिया हुआ है, एन ऑफ जी है, एन ऑफ सी की वैल्यू नहीं हुआ एज इट ऐसे लिख लिया, इसकी वैल्यू भी दी हुई है हमारे पास कितनी है 3 है, और इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू नहीं है, यानी ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू कोई नहीं है, तो जब उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू दी
होनी चाहिए थी, तो मैंने 0 लिख दिया है, ठीक है, यानी वैल्यू उसकी कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद 25 है और ये प्लस दोनों के 34 बनते हैं, और -3 -2 -4 -9 बनते हैं। अब ये 34 -9 25 आता है। इट्स मीन जो एन ऑफ सी है वो हमारे पास 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एन ऑफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यानी इसका मतलब है कैप जो है कितनों ने यानी कैप पहनी हुई है, नंबर ऑफ पीपल आर वेयरिंग कैप। तो इट्स मीन है किसी ने जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐसे नहीं है कि जिन्होंने कैप पहनी है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स इसका आंसर 0 आता है, लेकिन 0 आंसर नहीं है, बुक में जो है इसका 9 है। तो देखिए 9 किस तरह आ सकता है, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करवाता हूँ। तो 0 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि कैप कुछ तो उन्होंने पहनी थी, तो वो पहनी थी तो वो हमारे पास देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, यानी 4 जो हमारे पास स्पोर्ट्समैन है उन्होंने कैप भी पहनी हुई है और ब्लू शर्ट भी पहनी हुई है, एंड 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, यानी फिर उनमें से 2 जो हमारे पास स्पोर्ट्समैन है उन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। इसका मतलब कैप जो है इन 2 लोगों ने भी पहनी है, और यहाँ पे जो कैप जो है वो 4 लोगों ने पहनी है, यानी यहाँ पे 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ब्लू है और ये कैप है, तो यहाँ पे अगर बात करें ब्लू और कैप, यानी कैप और ब्लू में ब्लू, और यहाँ पे कैप और ग्रीन में ग्रीन, यानी ग्रीन और ब्लू जो है वो यहाँ भी 3 है, ठीक है, यानी कैप के साथ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन मौजूद है, और ब्लू के साथ कैप जो है ब्लू के साथ ब्लू भी यहाँ है, तो ब्लू और ग्रीन की एक और हमारे पास कितनी है, 3 है। तो इट्स मीन क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी 3 वैल्यू, इसको हम अलग से निकाल सकते हैं। तो अगर बुक्स में अगर 9 आंसर है तो उसको हम अलग से सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, कि हमारे पास जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अगर एन ऑफ सी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी है, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी है, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी है, यानी ये हमारे पास कैप और ये जो कैप है ये ब्लू और ग्रीन है, उसका जिक्र यहाँ भी मौजूद है। तो यानी इसको और इसको हम यहाँ मेंशन करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर दी हुई है, तो ये हमारे पास 3 है, और ये कैप एंड ब्लू जो है हमारे पास कितनी है, 4 है, ये 4 दिया हुआ है, और ये हमारे पास फ्रेंड्स कितनी है, ये हमारे पास देखें ग्रीन जो है ये तो हम यूज नहीं करेंगे, हमारे पास ये वाला जो है ये कितना है, 2 है। 4 2 6 और 3 कितने हो गए, 9, यानी हम इस तरह कैप जो है वो 9 फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड कुछ सूट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी अगर बुक्स अगर आपको मार्केट में अवेलेबल होती है तो फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 9 जो है किस तरह बनता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, और अगर इसको इस तरह किया जाए तो यहाँ आपको इसकी वैल्यू दी होगी, तो फिर इस तरह इसका 9 आंसर निकल सकता है। लेकिन अब ये फिलहाल इसकी वैल्यू नहीं है, तो मैंने 0 लिखा, तो इसका आंसर जो है 0 है, कैप नहीं पहनी हुई है, तो ये कैप तो कुछ ना कुछ पहनी हुई है उन्होंने, इस वजह से 0 आंसर नहीं मान सकते। बुक में जो है वो 9 दिया हुआ है, तो वो 9 किसी सूरत में हम इस तरह इसको कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जब बुक्स आ जाएगी, उसकी चीज बुक आ जाएगी, फिर आप मजीद इसको देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, यानी ट्रेनिंग सेशन के अंदर स्टूडेंट 7 पार्टिसिपेंट्स हैं और लैपटॉप रखते हैं, जबकि 11 हैव टैबलेट्स रखते हैं, यानी वो 17 में से 11 के पास टैबलेट्स है, और हमारे पास 9 जो है हैव रखते हैं लैपटॉप एंड टैबलेट्स। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स भी हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। The total number of participants with laptop, label और book is 135. How many participants have books? यानी कितने participants हैं जो किताबें रखते हैं। अब लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में वो है 17, ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट हैव रखते हैं लैपटॉप, तो मैं लैपटॉप को एल से ज़ाहिर करता हूँ, एन ऑफ एल यानी नंबर ऑफ लैपटॉप जो ट्रेनिंग मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 17 है। उसके बाद हमारे पास जो टैबलेट्स हैं, यानी 11 हैव टैबलेट्स, तो मैं लिखूंगा टैबलेट्स टी, एन ऑफ टी, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा 11 आ जाएगा, टैबलेट्स कितने रखते हैं, 11 रखते हैं। उसके बाद 9 हैव लैपटॉप, तो 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, तो इसका मतलब है लैपटॉप एंड टैबलेट्स, यानी लैपटॉप एंड इंटरसेक्शन टैबलेट्स इज 9।
फिर हमारे लैपटॉप एंड, यहाँ पे लिखा है ना लैपटॉप एंड बुक्स, तो बुक्स जो है वो 20,000 करेंगे, एंड है इंटरसेक्शन 6 है, कितनी है 6 है। 4 है बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 4 जो है वो टैबलेट्स एंड बुक्स, समझ में आ रही है क्योंकि 4 जो है वो है बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। इन टैबलेट्स एंड बुक्स जो है वो कितनी है 4। तो यहाँ पे जब चीजें ये आपको मेंशन कर दी जाए तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑल 3 आइटम द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक, और का निशान आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो हमें 35 दिया है ये और का निशान है तो हम यूनियन के हिसाब से करेंगे, यानी एन ऑफ एल यूनियन टैबलेट्स यानी यूनियन, ये हमारे पास बी जो है बुक्स वो कितना है 35। और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ था 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, जो तीनों आइटम्स रखते हैं वो इंटरसेक्शन है, वो कॉमन है ना, जब ऑल 3 आइटम्स रखते हैं ईच 8 पार्टिसिपेंट, तो इसका मतलब हो गया 8 पार्टिसिपेंट वो कॉमन रखते हैं, तो इंटरसेक्शन की बात होती है, इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाता है तो 3 आइटम्स ही कॉमन हो जाएगा। लेकिन जब और की बात हो रही है यूनियन हो जाएगा 35, यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला आपका पुराना है वही जो हम यूज करते आए हैं, तो ये फार्मूला आपके सामने है लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स का, तो ये दो 3 प्लस के होते हैं और फिर हमारे पास ये 3 9 माइनस के होते हैं और लास्ट वाला जो 3 कॉम्बिनेशन है वो प्लस का होता है। अब लैपटॉप से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें यूनियन वाला तो 35 है, हमारे पास लैपटॉप 17 है और हमारे टैबलेट्स जो है वो कितने 11 है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बुक्स हैं वो हमें हमारे पास नहीं है, बुक्स हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव रखते हैं बुक्स, बुक्स फाइंड आउट करनी है एन ऑफ बी, और ये हमारे पास 9 है और ये 6 है, ये वैल्यू यहाँ पे सारी ऐसे रख देनी है अपने, मुश्किल काम तो है ही नहीं है, बस रखनी है वहां से उठा के ये रखनी है, बस ये थोड़ा सा उठा कर लिखना तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ये थोड़ा माइंड में रखना होता है। अब देखें ये दोनों प्लस के थे, प्लस कर दिए, ये हमारे पास माइनस के थे, ये माइनस के 19 आई और प्लस 8 ऐसे लिख दिया है। अब -19 प्लस 8 करेंगे तो -11 आता है, बड़ी वैल्यू 19 है, माइनस के अलावा तो माइनस ही आता है, 28 - 11 हमारे पास कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स, लेकिन 35 जो ये हमारे पास है और 28 में से 11 निकालते हैं वो आता है 17, ये 17 उधर जाएगा तो 35 - 17 हो जाता है, तो ये हमारे पास 18 आ जाता है, नंबर ऑफ बी इन बुक्स जो है वो 18 रखते होते हैं। जी फ्रेंड्स, आज तक ये है, इंशाल्लाह ये वीडियो लंबी होती जा रही है तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्क्राइब करवाएंगे, तो तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।